हमारे स्पेशल मेहमान है इरशाद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे आप छाए रहते हैं। भट्टी साहब, माशाल्लाह सैकड़ों आपने कॉलम्स लिखे हैं, जितने शोज आपने किए होंगे किसी और तजिएकार ने नहीं किए होंगे। आपका एक्सेस जो है शेख रशीद साहब के बाद आपने तजिएकार में तो कोई इतना नहीं होगा जितने आपने शोज किए हैं। अच्छा, वो नहीं है माशाल्लाह एक्सेस आपका हर बड़े शख्सियत तक है, जिसके पास जाए आप पहुंच सकते हैं। कभी आपने सोचा था शहजाद इकबाल के शो में आने का मौका मिलेगा? भट्टी साहब से बड़ा प्यार है इसलिए नहीं सोचा। तो उसकी वजह ये थी कि शहजाद इकबाल जिस शो में उसमें मुझे बुला ले, कभी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोई आप पैराशूट से आए और सहाफत में आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए, कोई बैकग्राउंड नहीं था। कहानी क्या है? ये कोई जहाज की लैंडिंग थोड़ी है कि पैराशूट से आए तो फिर मैं पैराशूट वहीं टिक गया। एल्फी लगी हुई थी नीचे। तीन पहला तो जब मैं बीए में था, प्राइवेट ही किया, एफए बीए एमए। तो बीए में था तो जंग लाहौर में हम ट्रेनिंग वो 2-3 साल वहाँ की। उसके बाद इस्लामाबाद में सेकंड टाइम आया, पाकिस्तान ऑब्जर्वर अल अखबार। उसमें प्रूफिंग की, एडिटिंग की, सब एडिटर, सिटी पेज पे, 18 पेज पे, एडिटोरियल पेज, दूसरा लिटरेचर का पेज, इसके बाद इंटरव्यूज़, पार्लियामेंट डायरी। फिर उसके बाद ये इमरान खान साहब, जो ये तो चाइना के इमरान खान हैं, असल वाले इमरान खान साहब जो हैं वो जो हैं, हाँ। और जिनके लिए मेरी अभी भी उम्मीदें हैं कि वो डिलीवर करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो वो उनके, ये उस वक्त हमें ट्रेनी रिपोर्टर था, तो वो उनकी बीट मुझे दे देगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब उस वक्त से आप जो है कवर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की है कि किसी को चाय का कप भी नहीं पिलाते, कोई भी नहीं। तो वो अल्लाह के फजल से हम, तो हमने देख लिया आपकी तस्वीर। हाँ, वो एक कप पड़ा हुआ, हम वो भी भूखे, हम भी भूखे। तो वो उस वक्त से, तो उसके बाद पार्लियामेंट, सेनेट, फिर दोबारा छोड़ दिया। फिर दोबारा अभी आपका कप आ गया। देखिए, हमने चाय पिलाई आपको। भट्टी साहब, वाकई एक ही आपको वाकई नहीं पिलाई? दूसरी तस्वीर चलाएं जी, जिसके आगे 2 कप थे। वो प्लीज चलाएं। अच्छा भट्टी साहब, आपके जवाब बड़े दिलचस्प होते हैं। जैसे मैंने कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं मीडिया को, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आपके स्क्रिप्टेड आंसर होते हैं, पहले से आप लिख कर आए, तो ये तनकीद भी होती रहती है। असल में ये तब था, एक तो जब मैं आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सलीम साफ़ी साहब उसमें लाए, और रऊफ क्लासरा, आकाश सलीम साफ़ी साहब आपको लेकर आए? हाँ, अल्लाह के फजल से, और आज तक पिछता रहे हैं। और तो सलीम साफ़ी लेके आए। उसके बाद रऊफ क्लासरा ने बड़ा, काशिफ अब्बासी, मारिया मेमन, इन्होंने बड़ा, यानी उस वक़्त के ये इस तरह ये लाइन वगैरह वगैरह। अच्छा, तो उसके हुआ ये कि 1.5 मिनट आपके पास टाइम होता है रिपोर्ट कार्ड में। हाँ। 1.5 मिनट में आगे कौन बैठे हुए थे? उस्ताद हसन निसार साहब, इम्तियाज़ आलम साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, मेरा चाचे दा पुत्र अलमरूफ हफीजुल्लाह न्याजी, सलीम साहब। काम आप जियो में करते हैं, ट्रेनिंग आपने मुखालिफ चैनल के एंकर से लिए? हाँ, नहीं, जाहिर है। अब आप इसमें भी जेलस नहीं, वैसी बात कर रहा था, लोगों को पता होना चाहिए। गौर से देखो ये चेहरा। अच्छा, वैसे मुझे तो वैसे कोई एतराज नहीं लगता कि स्क्रिप्टेड हो। उसमें क्या है, बहुत सारे ओबामा भी स्क्रिप्ट पढ़ता है सामने से टेलीप्रॉम्प्टर। नहीं, मुझे रिपोर्ट कार्ड के आज तक मैं दबाव से नहीं निकल सका कि 1.5 मिनट में आपने बताना है शहजाद साहब अच्छे आदमी या बुरे आदमी, और आर्गुमेंट्स के साथ बता। जी खान साहब, क्या फरमाना चाह रहे हैं? यार मैं इरशाद हैं, बड़े गौर से सुन रहा था। एक मिनट भट्टी और मैं, हम दोनों एक चीज कॉमन है। 1 मिनट भाई, हम दोनों ऑक्सफोर्ड से पढ़े। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से पढ़ा। मगर हमारा प्यार, और मैंने चाय का कप पिलाया भी है। फिर आप कह रहे हैं 1 कप पिलाता हूँ, 1 कप पिलाता हूँ। मैं कौन सी कंजूसी? अच्छा, अगर ये जिंदगी नवाज शरीफ होती तो ये उनका कामा होते। अगर तो बहुत गहरी बात कर दी। अगर ये जिंदगी शोएब अख्तर होती तो ये उनका घुटना होते। अगर ये जिंदगी मीरा होती तो ये उनकी अंग्रेजी होते। अगर ये जिंदगी बिलावल होती तो ये उनकी उर्दू होती। सर, मुझे पता ही आपके, अगर ये जिंदगी हसन निसार होती तो मैं उसका इरशाद भट्टी होता। आपके ये जुमले चलते रहेंगे, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मुझे बड़ा प्यार आता है भट्टी पे, जिस वक्त ये सलीम साफ़ी की धुलाई करते हैं ना, और हफीजुल्लाह न्याजी जो अलग ही लगा होता। आपके कजन है, वो कजन भाई हैं आपके। यकीन करें, ऐसी धुलाई करते मुझे इतना प्यार आता है, मेरा दिल चाहता है PM हाउस के सारे गंदे कपड़े भट्टी साहब को दे दूं, दो इसको। अच्छा, ये एक बात बताइए भट्टी साहब, आजकल
खान साहब के पास एक्सेस पीएम हाउस में सिर्फ आपका ही रह गया है? हर थोड़े दिन बाद हम तस्वीर देखते हैं, क्या दूसरे सहाफियों का एक्सेस बंद है आजकल? शुक्रिया। हाँ। आप पहले तो अंदाज़ा करें कि हमारे वज़ीर आज़म का जिसके गंदे कपड़े को नहीं धो रहा आप अंदाज़ा करें। अच्छा, अल्लाह के फजल से। अच्छा नहीं, सारों को मिलते हैं, अभी 2 मरतबा सोशल मीडिया से मिल चुके हैं, 3-4 मरतबा एंकर से मिल चुके हैं। तो मैं लेकिन आपकी जो पिक्चर आती है ना, वो मैंने नहीं देखी। वो मैं हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब के लिए, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब के लिए मैं अक्सर तस्वीर खिंचवाता हूँ ताकि हफीजुल्लाह न्याज़ी चाचे का पुत्र है, ताकि जेलस फील हो। अच्छा, ये हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब के लिए होती है। और तस्वीर खींच के तो फिर ग्रुप में डाल देता हूँ, फिर वो उसको इग्नोर कर देते हैं। और आशिक अवान साहिबा, उन्होंने कोई बेकरी का जिक्र किया था कि बेकरी, ये जरा सुन लीजिए, ये तनकीद का जवाब दीजिएगा, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था। हाँ जी, माशाल्लाह सियासतदान है और बड़ी कामयाब सियासतदान है कि जरदारी साहब की स्पोक्स पर्सन के बाद आप इमरान खान साहब की स्पोक्स पर्सन हुई। आप माशाल्लाह क्रिकेटर भी हैं और बड़ी कामयाब क्रिकेटर हो सकती थी, आपने खुद ही बताया था, हमने आपकी लाइव कमेंट्री भी सुनी। आप डॉक्टर भी माशाल्लाह बड़ी काबिल हैं, तभी आपको पता चलता है कि निहारी और पाए खाने वालों के प्लेटलेट्स कम नहीं होते। आप साइंसदान भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं, तभी आपको पता चलता है कि ज़लज़ला तब्दीली की वजह से आया करता है। आप दिलों के भेद भी माशाल्लाह बहुत अच्छे जानती हैं कि आपको पता है कि दो टके का बंदा कौन है और 4 टके का बंदा कौन है। तो ये मैं पूछना ये चाहूँगा सोहेल वड़ैच साहब का सवाल कि आप ये इतना सारा कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं? इस तरह भट्टी साहब, जिस तरह माशाल्लाह आप का सफ़र जो है वो यहाँ से शुरू होता है मैरियट से और फिर आहिस्ता आहिस्ता बुलंदियों पे पहुँचता, वो बेकरी की मार्केटिंग करते करते आप सहाफ़ी बन जाते हैं। और जवाब दिया, पहले खुश हो रहे थे न्याज़ी साहब, लेकिन जब जवाब दिया तो न्याज़ी साहब और महमल और ज्यादा खुश हो रही थी कि ये मैरियट से फिर बेकरी की क्या बात की है? मतलब ये उन्होंने, अल्लाह उन्हें खुश रखे, बड़ी बैठी से जाते थे, केक लेने जाते थे, क्या करते थे? अगर इस मुल्क में मुझे झाड़ू भी फेरना पड़ता तो मैं उस पर फख्र करता कि मैंने झाड़ू फेरा है। हम मिसालें देते हैं, फलां ट्रक ड्राइवर था वो बिल गेट बन गया, फलां बन गया, फ़ख्र करना चाहिए। और ये वो गलत कह गई थी। अगर मैं बेकरी में काम करता तो मैं फ़ख्र से कहता मैंने बेकरी में काम गलत कहा जी। नहीं, मैं यही बात कह रहा था कि अगर कोई आदमी कहीं कोई काम करता है, बुराई तो नहीं है, ठीक है, वहाँ से बन के निकलता है तो व्हाई नॉट। चले जी गए, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आप आए, बड़ा मजा आया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। खास तौर पे इस्लामाबाद से आए हैं आप हमारे शो के लिए। सिक्कू भाई आपका शुक्रिया, शोएब भाई आपका शुक्रिया।